इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो फिल्मी फ्राइडे। इस शो में हम आपको रूबरू कराते हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू से। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म उड़ता पंजाब की। इस फिल्म का नाम भले ही आपने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाने के बाद इतना ना सुना हो, लेकिन पिछले दिनों सेंसर बोर्ड और फिल्म मेकर्स के बीच जो तनातनी मची है, उसके बाद तो इस फिल्म का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है और आज काफी सारे विवादों को फेस करने के बाद ये फिल्म आखिरकार रिलीज हो गई है। और अब जब ये फिल्म रिलीज हो गई है तो क्या है इसकी कहानी और कैसा है इसका रिव्यू, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए, साथ ही इस फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए हमारी एक्सपर्ट दीक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीक्षा, स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी फ्राइडे में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे फिल्म की कहानी को लेकर करना चाहूंगी। आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि फिल्म उड़ता पंजाब की कहानी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा, आपने बात की फिल्म उड़ता पंजाब के बारे में। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि ये वो फिल्म है जो रिलीज से पहले ही दर्शकों की जुबान पर है और शायद जहन पर भी, क्योंकि फिल्म ने रिलीज से पहले ही एक लंबी जंग खेली है। जंग खेली वो भी सेंसर बोर्ड के साथ। इस बात की जंग कि आखिर किस तरह की फिल्म या फिर किन मुद्दों पर आधारित फिल्म दर्शकों के लिए आज के टाइम पे जरूरी है। सेंसर बोर्ड का कहना था कि इस फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो शायद दर्शकों को नहीं दिखाई जानी चाहिए, और वहीं अगर दर्शकों की माने या फिर फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स की माने तो उनका कहना था कि फिल्म में ऐसी चीजें हैं जो शायद आज के ही समय में दर्शकों को दिखाई जानी जरूरी है ताकि वो इस तरह की चीजों से दूर रह सके। अब फिल्म की कहानी पर आऊंगी तो फिल्म की कहानी में आप सबसे महत्वपूर्ण भाग देखेंगे रॉकस्टार बने शाहिद कपूर का, जिनकी वजह से युवा लगातार ड्रग्स के नशे की ओर या फिर उस लत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा पार्ट देखेंगे आप आलिया भट्ट, जो कि बिहार से आई एक मजदूर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और बखूबी प्ले कर रही है। उन्होंने अपने किरदार में पूरी तरह से जान डाल दी है। वहीं तीसरा आप देखेंगे इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ और उनके साथ ही डॉक्टर बनी करीना कपूर को। ये तीनों ही कहानियां एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ फिल्म में इन तीनों को जोड़ा है लेखक सुदीप शर्मा ने, वो वाकई काबिलिए तारीफ है। उन्होंने न केवल इन्हें जोड़ा है बल्कि इन्हें जोड़कर दर्शकों को भी इनके साथ एक साथ इकट्ठा किया है, ये कह सकते हैं। दर्शकों को एक सोच दी है कि कैसे सिर्फ एक चीज की वजह से तीन या फिर ये कह लीजिए कुछ अलग अलग जिंदगियां एक साथ आकर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती हैं जहां से पता नहीं होता कि अगला टर्न या फिर अगला मोड़ क्या होने वाला है। वहीं इस फिल्म की पूरी कहानी के लिए बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन या बहुत ज्यादा एक क्रेडिट जाता है फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स को, साथ साथ इस फिल्म के निर्देशक अभिषेक चौबे को। सभी ने फिल्म में दिलजान से काम किया है, वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है। वैसे जो सेंसर बोर्ड के साथ इस फिल्म का पूरा ड्रामा चल रहा था या फिर फिल्म की कहानी को लेकर, डायलॉग्स को लेकर बातें चल रही थी, वो फिल्म के रिलीज के बाद बहुत हद तक क्लियर हो गई हैं कि आखिर वो क्या था और वो किस लिए था। लेकिन ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगी कि फिल्म की कहानी में इतना कुछ बुरा नहीं था जो दर्शकों को नहीं दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फिल्म आज के समाज की सच्चाई को दर्शाती है, अगर कोई फिल्म ये दिखाती है कि समाज में इस समय कौन सी ऐसी बुराइयां घटित हो रही हैं जिनसे आपको दूर रहना है, तो इस तरह की फिल्मों का युवाओं तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। खास करके पंजाब की बात करूंगी तो जब इस फिल्म पर कंट्रोवर्सी हुई थी तो पंजाब के ही रहने वाले कई बड़े बड़े स्टार्स ने, चाहे उनमें कपिल शर्मा का नाम हो या फिर हरभजन सिंह का नाम हो, उन्हीं ने कहा था कि वाकई में पंजाब में युवा इन चीज़ों से ग्रसित हैं और वाकई में वो इन चीज़ों से उभर नहीं पा रहे हैं। न केवल वो, उनके परिवार भी इससे परेशान है। तो अगर ऐसी फिल्म आती है तो ये सब उन सारे युवाओं को शिक्षा देंगे और साथ साथ बताएंगे कि इस लत से कैसे दूर हटा जा सकता है या फिर इसके झांसे में फंसने से कैसे बचा जा सकता है। तो इसलिए ये युवाओं के लिए तो खासकर बेहद जरूरी फिल्म थी और इसका नाम भी था उड़ता पंजाब, जिसे लेकर विवाद चल रहा था। पर अगर आप कहानी देखेंगे तो टाइटल भी कहानी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है और एक टाइटल एक डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर के माइंडसेट होता है कि उनकी कहानी क्या है, तो उसे बदलना भी एक अलग बात होती है और अगर बदल भी देते हैं तो दर्शक का थॉट भी उसे लेकर बदल जाता है। लेकिन इस फिल्म के साथ आखिरकार सब कुछ अच्छा हुआ और अब जब फिल्म रिलीज हो गई है तो मेरा यकीन है या फिर मैं मानती हूँ कि दर्शक भी इसे बहुत ज्यादा
पसंद करने वाले हैं, क्योंकि फिल्म में बहुत अच्छा और सब कुछ दिखाया गया है। बिल्कुल दीक्षा, जिस तरह आपने इस फिल्म की कहानी के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताया, उसे सुनकर तो यही लगता है कि फिल्म का विषय वाकई काफी गंभीर है और एक बहुत अपीलिंग मैसेज देगा सबको, खासकर यंगस्टर्स को। दीक्षा, कहानी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म में डायरेक्शन की। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिषेक चौबे, जो इससे पहले इश्किया और डेढ़ इश्किया इन दोनों फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं और उनके द्वारा डायरेक्टेड ये तीसरी फिल्म है। तो क्या कहेंगी आप इस फिल्म में उनके डायरेक्शन के बारे में? मेघा, इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में बात की तो एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि फिल्म का जो पहला भाग है वो आप देखेंगे या फिर पूरी फिल्म कह लीजिए बहुत ज्यादा लंबी लगेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ पार्ट्स में या फिर कुछ सीन्स में जाकर आप थोड़ा बोर जैसा महसूस करने लगे। और इस फिल्म के साथ एक और चीज है, फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो आप देखेंगे कि एकदम आपको रियलिटी वाला लगेगा। एक लगता है ना कि असलियत में आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहां लोग लगातार ड्रग की लत में डूबते जा रहे हैं या फिर ड्रग्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं या फिर नशे की लत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले भाग में आपको ये सब फील होगा, लेकिन सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि फिल्म में एक्स्ट्रा ड्रामा क्रिएट हो रहा है, यानी कि फिल्म थोड़ी बहुत नाटकीय लगने लग जाती है। फिल्म में थोड़े सीन्स हैं जिसे देखकर आपको ऐसा फील आएगा कि फिल्म रियलिटी नहीं बल्कि वाकई में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको दिखाया जा रहा है, जो कि आपके सामने पेश की जा रही है, यानी कि कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम आपको वहाँ हो सकती है। इसके साथ ही एक और चीज़ जिसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ था वो थी फिल्म में गालियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वाकई में सेकेंड पार्ट में गालियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इतनी नहीं होनी चाहिए थी। और एक और चीज़ कि जो लोग नशे की लत में हैं या फिर जो लोग नशे में धुत हैं वो तो गाली दे ही दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो लोग ठीक ठाक हैं, जिन्होंने नशा नहीं किया हुआ है, जो कि किसी भी तरह के ऐसे नशीले पदार्थ से लिप्त नहीं है, वो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो लोग भी गंदी गालियां दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें शायद मानसिकता पर असर डाल सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल के युवाओं का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा, आप अगर गाली गलौज करते हैं तो थोड़ा सा आपको मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न माना जाता है। और कुछ इस तरह की चीज़ें अगर हम फिल्मों में देख लें तो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि आप तो शायद फिल्म में भी आ गया है तो इसे बोलने से हम मॉडर्न बन जाएं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद फिल्म के साथ नेगेटिव पॉइंट हो सकती हैं, पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि फिल्म में इतना ज़्यादा कुछ खराब नहीं है। दर्शकों को ठीक ठाक बातें या फिर ठीक ठाक सोच पेश करने की कोशिश की गई है। उसके साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि इस फिल्म में एक चीज़ है कि भले ही एक्टर, डायरेक्टर सभी लोग हिंदी सिनेमा से बिलोंग करते हों या फिर सभी हिंदी फिल्मों में ज़्यादातर काम करते हों, लेकिन फिर भी फिल्म 90% आप जो फिल्म में संवाद देखेंगे वो पंजाबी भाषा में देखेंगे। हालांकि इसके लिए इंग्लिश सबटाइटल्स का इस्तेमाल किया गया है, पर फिर भी क्योंकि फिल्म का नाम उड़ता पंजाब है और फिल्म पंजाब की ही है, इसलिए 90% आप संवाद पंजाबी में ही देखेंगे। कुछ लोगों को ये एंटरटेनिंग भी लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल भले ही लोग पंजाबी हों या फिर ना हो, लेकिन पंजाबी लैंग्वेज से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं और बोलचाल में भी यूज़ करते हैं। इसलिए ये भी इस फिल्म के साथ इतना नेगेटिव पॉइंट नहीं रहेगा। इस फिल्म के निर्देशक ने भी पूरी कोशिश की है कि फिल्म को जितना हो सके बेहतर बनाया जाए, फिल्म में जितने सीन्स हैं उन्हें बखूबी पेश किया जाए, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी वो इस चीज़ में कामयाब भी हुए हैं। दर्शक इस चीज़ को देखेंगे फिल्म को तो महसूस भी कहेंगे, पर इस फिल्म की कमज़ोर कड़ी जो है वो इस फिल्म का सेकंड पार्ट ही हो सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत खामियां हैं, जैसे फिल्म नाटकीय लग रही है, मैंने पहले ही बताया। ठीक कहा दीक्षा आपने, फिल्म में कुछ खूबियां हैं, साथ साथ कुछ खामियां भी हैं, लेकिन ओवरऑल डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की है व्यूअर्स को एक अच्छी फिल्म देने की। ये तो हमने बात की इस फिल्म में डायरेक्शन की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग की। किसने कौन सा किरदार अदा किया है ये तो आपने हमें बता दिया, लेकिन अब उन्होंने अपने किरदार को कितना बखूबी निभाया है ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। साथ साथ आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी फिल्म में म्यूजिक को लेकर। आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि इस फिल्म का म्यूजिक कैसा है। मेघा, आपने इस फिल्म में एक्टर्स की बात की तो सबसे पहले बता दूं, फिल्म में मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर है, इनके साथ साथ करीना कपूर भी फिल्म में मौजूद है, इनके साथ ही आलिया भट्ट और साथ साथ पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का नाम भी फिल्म से जुड़ा हुआ है। अब आना चाहूंगी इन सभी के किरदारों पर, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है। शाहिद कपूर एक रॉक स्टार की भूमिका में है जो कि पूरी तरह से ड्रग की लत में लिप्त है। इनके साथ साथ अगर बात आलिया भट्ट की करें तो वो एक ऐसी लड़की है जो बिहार से आई है और मजदूर बनकर आई हुई है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे करके ड्रग्स की दुनिया में खो जाती हैं। वहीं पंजाबी सिंगर यानी कि दिलजीत दोसांझ भी फिल्म में एक पुलिस का किरदार निभा रहे हैं और उन्होंने अपना काम ठीक ठाक किया है। वहीं अगर बात करीना कपूर की करें तो उनके लिए करने को इस फिल्म में इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी करीना कपूर खान का जितना काम था उतना उन्होंने इस फिल्म के लिए किया, या फिर जितनी डिमांड उनके कैरेक्टर की थी या फिर जितनी डिमांड उनके किरदार की थी उन्होंने वो पूरी की है। इस फिल्म में एक चीज़ है कि सभी एक्टर्स के लिए एक होता है ना समान अवसर, तो
समान अवसर नहीं था। शाहिद कपूर के लिए एक चांस था कि उनके पास बहुत कुछ था अपने किरदार के साथ करने को, और कई हद तक, मैं कहूँगी बहुत हद तक, उन्होंने उस डिमांड को पूरा भी किया है। शाहिद कपूर एक रॉक स्टार, कहते हैं ना कि ड्रग की दुनिया में लिप्त एक इंसान कुछ अलग ही होता है, या फिर उसका मैं कहूँगी हर मूवमेंट, हर बात या फिर हर चीज़ एक अलग होती है, उसका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो सब कुछ एक तरह से आप कह सकते हैं कि शाहिद कपूर ने खुद को इसमें डुबा लिया है। हमने शाहिद के इंटरव्यू में भी मैंने ऐसा एक बार पढ़ा था कि शाहिद कहते हैं कि वो जिस भी फिल्म के लिए कोई कैरेक्टर या जो कैरेक्टर उनका होता है जो वो चुनते हैं, उस कैरेक्टर को लेकर वो काफ़ी समय तक काम करते हैं, यानी कि उस कैरेक्टर को असल ज़िंदगी में भी जीते हैं, ताकि वो फिल्म में उस कैरेक्टर को पूरी तरह से निभा सके या फिर उसे अपना 100% दे सके। कुछ ऐसा ही उन्होंने इस फिल्म में भी किया था। उड़ता पंजाब की शूटिंग से पहले ही वो इस कैरेक्टर में डूब गए थे और वो डूबना कामयाब भी हुआ। फिल्म उभर कर ऊपर आ रही है। क्योंकि इसके अलावा अगर मैं शानदार काम की बात करूं या फिर उस काम की बात करूं या फिर उस एक्ट्रेस की बात करूं जिसने इस फिल्म में जान डाली है या फिर जिसका अभिनय देखने आप खासकर थिएटर में जा सकते हैं, तो वो है आलिया भट्ट। आलिया से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, हालांकि हाईवे के बाद था कि आलिया अच्छा काम कर सकती हैं, और कहीं ना कहीं इस फिल्म ने उस उम्मीद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। आलिया ने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह की लड़की की डिमांड थी या फिर जो लड़की पूरी तरह से एक ऐसी दुनिया में खो चुकी है जहां से बाहर आने का रास्ता उसे नहीं पता, उस लड़की की भूमिका आलिया ने बखूबी निभाई है। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि फिल्म में सभी ने जितना सभी का काम था या फिर जितना सभी को फिल्म को देना था, सब ने दिया है। ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है और फिल्म में एक्टर्स या फिर डायरेक्टर की डिमांड के अकॉर्डिंग एक्टर्स जितना कर सकते थे उन्होंने किया है। हालांकि फिल्म में थोड़ी वीक पॉइंट है जिनका जिक्र मैं पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन उन वीक पॉइंट से एक्टर्स का कोई लेना देना नहीं है। अब फिल्म के म्यूजिक के ऊपर आना चाहूँगी तो फिल्म का एक गाना एक कुड़ी खासा पॉपुलर हुआ था, दर्शकों को पसंद भी आया था, जिसे गाया था दिलजीत दोसांझ ने, जो कि इस फिल्म में पुलिस की भूमिका भी निभा रहे हैं। वो गाना बहुत पसंद आया, लेकिन बाकी गाने इतना ज़्यादा नहीं चल पाए। हालांकि बैकग्राउंड म्यूजिक जितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। बिल्कुल दीक्षा, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि फिल्म के साथ जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस के नाम जुड़े हैं, अपने किरदार को बखूबी निभाने के लिए इन सभी ने बहुत मेहनत की है और इनकी ये मेहनत पर्दे पर साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। दीक्षा, आपने इस फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, ये था हमारा आज का शो फिल्मी फ्राइडे, जिसमें हमने आपको बताया फिल्म उड़ता पंजाब के रिव्यू के बारे में। अब अगर आप आलिया भट्ट को एक अलग किरदार अदा करते हुए देखना चाहते हैं या उनकी दमदार एक्टिंग देखना चाहते हैं, साथ ही अगर आप एक्स लवर शाहिद कपूर और करीना कपूर खान को एक साथ बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, तो आप ये फिल्म देखने जरूर जाएं। इसके साथ ही अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू के साथ, लेकिन तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।